हाँ बेटा, सबसे पहले सभी बच्चों से सुप्रभात। और आज इस वीडियो में अपने कक्षा 12 में जो हिंदी साहित्य विषय है, इस विषय की पाठ्यक्रमानुसार जो तीसरी इकाई है यानी खंड जो गए है, इसमें पाठ्य पुस्तक है सरयू। और उस सरयू का जो खंड काव्य है यानी कविता भाग जो है, उस कविता भाग में पहला जो अध्याय है वो है कबीर। तो पूर्व की वीडियो में भी मैंने कबीर के जो दोहे हैं उनकी व्याख्या आपको करवाई है, और अब अपने शेष कबीर के दोहे और जो पद हैं उनकी व्याख्या पढ़ेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। लेकिन इससे पहले मेरा सभी बच्चों से आग्रह रहेगा कि वे अपनी सरयू के पाठ्य पुस्तक के खंड काव्य के प्रथम अध्याय जो कबीर है, उस कबीर के जो दोहे हैं वो निकालें और दोहा देखे। संख्या 10, दोहे की संख्या है 10। यहां से हम आगे अध्ययन करेंगे। तो देखिए बेटा, आगे कबीर जी कह रहे हैं, मुर्सी संग ने कीजिए लोहा जल ने तिराई, कदली सीप भुवंग मुख एक बूंद तीहूं भाई। का मुर्सी कहते हैं बेटा मूर्ख। कबीर जी ने यहां संगति के प्रभाव को बताया है। वे आदमी व्यक्ति कुसंगत में पड़ता है तो उस कुसंग का दुष्प्रभाव उस पर अवश्य आता है। कुसंग का ज्वर बड़ा भयानक होता है। तो इसी बात को स्पष्ट करते हुए कबीर जी कह रहे हैं, मूर्सी संग न कीजिए। मूर्ख अज्ञानी व्यक्ति की संगति कभी भी नहीं करनी चाहिए। मूर्सी संग न कीजिए, मूर्ख या अज्ञानी व्यक्ति की संगति कभी न करनी चाहिए। जैसे लोहा जल न तिराए, अरे जिस प्रकार से वो मूर्खों की संगति व्यक्ति को ठीक उसी प्रकार से ले डूबती है। जिस प्रकार से लोहा होता है वो जल पर कभी तैर नहीं सकता, अगर जल पर रखा जाता है तो वो डूब जाता है। तो मूर्खों की जो संगति है वो व्यक्ति को पार नहीं लगा सकती, वो उसे ले डूबती है। ठीक इसी प्रकार से मूर्खों की जो संगति है वो व्यक्ति को ले डूबती है। जैसे लोहा है, जल पर तैर नहीं सकता, वो उसके भीतर डूब जाता है, ठीक इसी तरह से मूर्खों की संगति है वो व्यक्ति को ले डूबती है। कदली सीप भुवंग मुख एक बूंद तीहूं भाई, का प्रभाव अवश्य पड़ता है। जो आदमी जैसी संगति में बैठेगा उसके अनुरूप ही उसका असर होगा। कदली केले को कहते हैं, सीप सीप हो गया, भुवंग सांप सर्प जिसको कहते हैं। तो कबीर जी आगे कह रहे हैं, कदली सी भुवंग मुख एक बूंद तीहूं भाई। तीहूं 3 जगह बेटा पड़ती है। संगति का फल स्वाति नक्षत्र की बूंद से प्रमाणित किया जा सकता है। स्वाति नक्षत्र की जो बूंद होती है अगर केले में पड़ती है तो कपूर बन जाता है। स्वाति नक्षत्र से गिरने वाली जल की जो बूंद अगर वो केले में गिरे तो वो कपूर बन जाएगी। वही बूंद अगर सीप में पड़े तो मोती बन जाएगी। वही बूंद अगर सर्प के मुंह में पड़ेगी तो विष बन जाएगी, यानी जहर बन जाएगी। तो ये संगति का प्रभाव है। जो जैसी संगति में बैठेगा, जो जैसी संगति से जुड़ेगा, उसका प्रभाव उसके ऊपर अवश्य पड़ेगा। एक बूंद त्यों भाई, तो इसका कहने का तात्पर्य है कि कदली और सीप जैसे सजन भगजन जो होते हैं, ऐसे लोगों की संगति करनी चाहिए जो व्यक्ति के लिए हितकारी है, कल्याणकारी है, कल्याणकारी हो सकती है। आगे दोहा संख्या 11 देखिए, यहू ऐसा संसार है जैसे जैसा सेवल फूल, दिन 10 के व्यवहार को झूठे रंग न भूली। कबीर जी कह रहे हैं बेटा, क्या कह रहे हैं, यहू ऐसा संसार है, यह संसार, इस संसार का जो आकर्षण है, ये मायावी जो रूप है, ये चमक दमक जो है, ये व्यक्ति के लिए धोखा है। ये मायावी आकर्षण है जो अपनी माया रूपी जाल के अंदर व्यक्ति को आकर्षित करता है, उसमें उलझा लेता है और व्यक्ति इस जाल में फंस करके रह जाता है। और अंत में उसके हाथ क्या आता है, कुछ नहीं आता है, पछताता है बाद में। तो ये संसार उसके लिए धोखा है बेटा। सेमल का जो फूल होता है, तोता जो होता है, लंबी अवधि तक उसकी सेवा करता है, उसका इंतजार करता है, प्रतीक्षा करता है कि जब ये पकेगा तो इसके भीतर से मुझे मीठा रस मिलेगा।
लेकिन पकने के बाद में सेवल का जो बाहरी रंग रूप है वो बड़ा सुंदर है, लाल है, उसका जो आकर्षण, जो रंग रूप है वो बड़ा आकर्षणमयी है, और तोता उसके आकर्षण में फंस जाता है, क्योंकि पकने का इंतजार करता है। पकता है, पकने के उपरांत वो उस पर चोंच मारता है तो भीतर से क्या निकलता है? रुई जैसा रसहीन पदार्थ निकलता है, यानी उसके हाथ कुछ नहीं आता, रस नहीं आता। ये संसार भी उसी तरह का है बेटा। देखिए, यह ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल। बारी संसार का रंग रूप जो है वो सेमल के फूल के समान लाल है, रंगीन है, सुंदर है, आकर्षणमयी है। तो तोता जैसे उस सेवल के फूल को मधुर फल समझ बैठता है, दिन 10 के व्यवहार को झूठे रंग न बोले। 10 दिन का व्यवहार है। मानव जीवन की जो अवधि है वो लंबी नहीं है, ज्यादा अवधि लंबी नहीं है। ये 10 दिन का मानव जो जीवन है, 10 दिन का व्यवहार को झूठे रंग न भूले। बोलना चाहिए 10 दिन के मानव जीवन को सांसारिक में नष्ट नहीं करना चाहिए। थोड़ा समय है और थोड़े समय के अंदर उसको सच्चाई का पता लगा लेना चाहिए। संसार के मोह माया के आकर्षण में उसे नहीं फंसाना चाहिए। जीवन की अवधि बहुत कम है, छोटी है, और इस छोटी अवधि के अंदर उसको सांसारिक सुखों के आकर्षण में अपने आप को नहीं फंसाना चाहिए। दिन 10 का व्यवहार झूठो रंग न भूले। ये झूठा है, ये रंग रूप जो है वो झूठा है, ये भूल उसे कभी भी नहीं करनी चाहिए। समय रहते उसे समझ जाना चाहिए। आगे देखिए बेटा, 12वां, मासी गुड़ में गड़ी रही, पंस रही लपटाई, ताली पीटे सिरी धुनी, मीठी बोई माई। मासी मक्खी को कहते हैं। मासी गुड़ में गड़ी रही है, मक्खी है, गुड़ के स्वाद के अंदर उसमें गड़ जाती है, चिपक जाती है। पंस रही लपटाई, उसके पंख तो होते हैं, पंसी पंख वो है उसके अंदर गुड़ में चिपक जाते हैं, नहीं वो रुक जाती है। तो उसी के बारे में कह रही हैं, मतलब मक्खी है मीठे गुड़ के स्वाद के लालच में चिपक जाती है। मक्खी मीठे गुड़ के लालच के स्वाद में चिपक जाती है, पंस रही लपटाई, उसके पंख गुड़ में लिपट करके बेकार हो जाते हैं। ये जो होती है वो मीठे गुड़ के लालच में फंस जाती है, और उसके जो पंख है वो गुड़ में लिपट करके क्या हो जाती हैं? बेकार हो जाती है, वो उड़ नहीं पाती है। मतलब लालच उसको फंसा लेता है। व्यक्ति उसी प्रकार से संसार के लालच में, मोह माया के चक्कर में, इन मीठे लालचों में, लोभ में फंस करके रह जाता है। ये वास्तविक स्वाद मानता है, वास्तविक सुख मानता है, लेकिन संसार के जो भोग विलासिता है संसार की, वो वास्तविक सुख नहीं है, वो वास्तविक रसास्वादन नहीं है। ताली पीटे सिर धुने, मीठी बोई माई। फिर वह अपने ताली पीटे, ताली पीटना मतलब वो अगले दोनों पैरों को पीटती है। ताली पीटे सिर धुने, अपने दोनों पैरों को मलती है, उसे पीछा छुड़वाने के लिए कि वहां मैं, यहां से मैं मुक्त हो जाऊं, गुड़ से बाहर निकल जाऊं। सिरी धुनी, सिर को धुनकर पछताती है, मीठी बोई माई। लेकिन मीठे के लोभ में फंस गई बेचारी मक्खी, कभी निकल नहीं पाती है। यानी वह गुड़ उसकी मृत्यु का क्या बन जाता है? कारण बन जाता है। तो बेटा इस प्रकार से कबीर जी कह रहे हैं कि मीठे लोभ जो हैं वो व्यक्ति के मृत्यु के कारण बनते हैं। इसलिए कबीर जी कह रहे हैं मानव जीवन जो है इसकी अवधि कम है, छोटा है, समय रहते उसे सावधान हो जाना चाहिए। संसार के ये मीठे जो प्रलोभन है, ये मायावी जो रूप है, संसार के ये जो आकर्षण है, इनके चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। ये थे दोहे बेटा अब तक जो हमने पढ़े हैं। अब आगे हम कबीर जी के का जो पद है, 2 पद दिए गए हैं, इन दोनों पदों का अध्ययन करेंगे। तो प्रथम पद देखिए बेटा, काहे रे कमलनी तू कुमलाहनी, तेरे ही नाली सरोवर पानी। कबीर जी जीवात्मा जो है, नलनी कमल, कुमलानी को मिला जाना, मर जाना, 2 अर्थ है इसके। पहले वो कमल को संबोधित करते हुए कह रही हैं, काहिरे नलनी तू कुमलानी, हे कमलनी,
तेरे मुरझाने का कारण क्या है? कुंडलानी मुरझाना है, तो क्यों मुरझाई हुई है? तेरे मुरझाने का वास्तविक कारण क्या है? तेरे ही नाली सरोवर पानी। अरे कमल फूल की जो डंडी, नाली कमल की जो डंडी होती है, वो तो कहां है? सरोवर, तालाब में पानी, तालाब के पानी में है। भाई पौधा तभी मुरझाएगा जब उसको जल नहीं मिलेगा। और तेरे कमल की नाल है, डंडी है, वो तो सरोवर के जल में विद्यमान है, जल मिल रहा है तुझे, फिर तू क्यों मुरझा रही है? ये नलनी, तेरे मुरझाने का कारण क्या है? कमल नाल तो सरोवर के जल में विद्यमान है, जल तुझे मिल रहा है, जल में रहते हुए भी तू क्यों मुरझा रही है? ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तेरे मुरझाने का जो वास्तविक कारण है वो तुम बता। भांति भांति के कबीर जी प्रश्न कर रहे हैं। जल में उत्पत्ति, जल में वास। हे नलनी, हे नलनी, उत्पत्ति तू जल में उत्पन्न होती है, और जल में तेरा क्या है? निवास है। जल में तू जन्मती है और यही तेरा जल क्या है? निवास है, यही तू रहती है। जल में नलनी, जल में वास, जल में बसती है, जल में नलनी तोर निवास। हे जलनी, तेरे मुरझाने का कारण मेरे समझ में नहीं आ रहा है, तेरा वास्तविक कारण क्या है वो मुझे स्पष्ट कर। देख, तू जल में पैदा होती है, जल में ही बसती है, और यहीं तू क्या करती है? निवास करती है, रहती है। जल में नलनी तोर निवास, तुम्हारा निवास है वो जल में ही है, जल से अलग तो है ही नहीं है। यानी संपूर्ण तेरा जो जीवन है, तेरे जीवन का जो ताना पाना बना हुआ है, उत्पत्ति, बसना, निवास करना, सब कुछ जल के भीतर ही है। फिर तू कैसे मुरझा रही है? मुरझाने के पीछे तो कारण यही होता है कि उपयुक्त समय के ऊपर जल न मिलना, लेकिन सब कुछ तेरा तो जल से ही संबंध जुड़ा हुआ है, फिर तो क्यों मुरझा रही है? क्या आगे देखिए। ना तले तपती ना ऊपरी आग, हे नलनी, ना तली तपती। तेरे मुरझाने का कारण समझ में नहीं आ रहा है। तली, तला पैदा है। हे नलनी, तेरा जो तल है, तेरा जो तल है वो नहीं तप रहा है। ना तली तपती, हे नलनी, न तो तुम्हारा जो तल है वो तप रहा है, न ऊपरी आग, और न ऊपरी आग, और न ही कोई ऊपर से तुझे आग तपा रही है। यानी न तो तेरे नीचे तल के अंदर आग है, और न ही तेरे ऊपर से कोई आग तुझे तपा रही है। ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही है कि तू क्यों तप रही है, क्यों मुरझा रही है। न तेरे तल में आग है और न तेरे ऊपर आग है, फिर तू क्यों मुरझा रही है? कहे कबीर जे उदकी, उदकी जल को बोलते हैं। कहे कबीर जे उदकी समान ते नहीं मुए हमारे ज्ञान कर। ये प्रतीकार्थ है बेटा, दो अर्थ है, एक नलनी को और दूसरा अर्थ कबीर जी ने जीवात्मा को संबोधित करते हुए कहा है। हे जीवात्मा, यानी कबीर जी मानते हैं कि जीवात्मा है वो परमात्मा का अंश है। आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर है नहीं है, दोनों एक है। यहां कबीर जी ने आत्मा और परमात्मा में जो अभेद है उसको मिटाया है। एक तादम्य है आत्मा और परमात्मा, जीवात्मा और जो परमात्मा है उन दोनों में तादम्य स्थापित किया है बेटा। तभी कायरे नलनी, आत्मा तो क्यों मुरझा रही है? देखिए, तो इस परमात्मा रूपी जल में तेरी जीवात्मा जो है, उस जीवात्मा की जो डोर है वो परमात्मा रूपी सरोवर का जो पानी है उसमें है। जीवात्मा की जो डोर है वो परमात्मा रूपी सरोवर के जल से जुड़ी हुई है, और जब जल से जुड़ी हुई है तो फिर क्यों मुरझा रही है? क्यों व्याकुल है? क्यों बेचैन है?
जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलनी तोर निवास। जीवात्मा है, परमात्मा जल में उत्पत्ति, परमात्मा रूपी जल, क्या परमात्मा का अंश है, परमात्मा में वास है, यही ये बस्ती है, और परमात्मा में इसका क्या होता है, निवास होता है। ना तल तपती ना ऊपरी आग, इसको न तो कोई बाहरी भौतिक जो तप है, आग है, वो कोई तपा सकता है, न भीतर से और न बाहर से। तोर हेत कहूं कासनी लागी, पहले अर्थ के अंदर ये रह गया बेटा। नलिनी को कह रहे हैं, हे नलिनी, न तो तेरा तल है वो तपता है, न ही कोई ऊपर से कोई आग तुझे तपा रही है। तोर हेत, तोर हेत तुम्हारे हित, तुम्हारे लिए, कहूं कासनी लागी, कह कासनी लागी। हे नलिनी बता, तू मुरझा रही है, तेरे मुरझाने का कारण क्या? तू कहीं किसी से कोई प्रेम तो नहीं करती है? तो ही तो हेत कहू कासनी लागी, है कासनी, तू मुरझा रही है, तू किसी से, तेरा किसी से प्रेम तो नहीं हो गया है जिसके वियोग के कारण तू मुरझा रही है? ये तो नलिनी के लिए कह रही है। और जीवात्मा के संदर्भ में कबीर जी कह रहे हैं, जो जीवात्मा है इसको किसी प्रकार का देहिक देविक भौतिक कोई ताप है वो तपा नहीं सकता है। अरे तुझे इस परमात्मा रूपी प्रियतम के अतिरिक्त और किसी से कोई प्रेम तो नहीं हो गया है जिसके वियोग के अंदर तू मुरझा रही है? ऐसा तो कोई कारण नहीं है। कहे कबीर जी उदकी समान जो नहीं हमार जान गए। कबीर जी क्या कहते हैं आगे, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, सिद्ध पुरुष होते हैं, वे अपने भीतर के जल को, भीतर के जल को, भीतर जल कौन सा है? जल रूपी जो आत्मा है, भीतर के जल, आत्मा जो है, भीतर के जल की एकता का ज्ञान रखते हैं। यानी जो पुरुष होते हैं वे अपने भीतर के और बाहर का जो जल है, आत्मा और परमात्मा की एकता की, दोनों एक ही है, इस बात का जो ज्ञान रखते हैं, वे कभी मृत्यु से डरते नहीं है, भयभीत नहीं होते हैं, अर्थात वो मृत्यु से निर्भय बने रहते हैं। यानी कमल दल का जल और सरोवर का जल, जल तो एक ही है, अलग थोड़ा, ये थोड़ा ही है कि कमल दल के भीतर जल है वो अलग है और सरोवर का तालाब का जल है वो अलग, नहीं, जल एक ही है। इसलिए उसी प्रकार जिस प्रकार से कमल दल का जल और सरोवर का जल एक है, उसी प्रकार से आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। ज्ञानी लोग इस तत्व को अच्छी तरह से पहचान लेते हैं या जान चुके हैं और वो मृत्यु से कभी भयभीत नहीं होते हैं। तो ये था प्रथम पद कबीर जी का, जिसकी व्याख्या करवाई है। अब दूसरा देखो बेटा, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। संत जनों को संबोधित करते हुए कबीर जी कह रहे हैं, हे संत जनों, देखो हमारे भीतर, हमारे अंतर्मन में ज्ञान की आंधी आ गई है। संत जनों, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, हे संत जनों, हे भाइयों, देखो हमारे अंतर्मन में ज्ञान की आंधी आ गई है। इस आंधी के आने से क्या होता है, सब कुछ बदल जाता है, व्यवस्था में परिणित हो जाती है। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे गए। इस आंधी के आने से, यानी इस आंधी ने, ज्ञान की आंधी ने हमारे मन की जो ब्रह्मरूपी टटिया थी उसको उड़ा दिया है। इसकी ज्ञान की आंधी आने से मेरे भीतर जो ब्रह्म की टटिया थी, टाट जो थी, वो उड़ गई है। माया बंधन भी इसे रोक नहीं पा रही हैं। माया रहे न बांधी रे, माया के बंधन अब इसे रोक नहीं पा रहे हैं। यानी जो मेरे भीतर ब्रह्मों की टाट थी, टटिया थी, वो पूरी तरह से अब क्या हो चुकी है, टूट चुकी है, उड़ गई है। और माया के बंधन
इसे रोक नहीं पा रहे हैं। तात्पर्य यही है कि जब ज्ञान का प्रकाश होता है, वास्तविक ज्ञान का, कबीर जी कह रहे हैं जब व्यक्ति को वास्तविक ज्ञान का जब प्रकाश होता है तो हमारे मन के भीतर जितना भी भ्रम होता है और माया का जो प्रभाव होता है वो समाप्त हो जाता है। मतलब जितने भी हमारे भीतर भ्रम है मोह माया को लेकर के, वास्तविक ज्ञान के प्रकाशित होते ही वो सारे के सारे भ्रम, वो माया है, माया का जो मोह है, वो प्रभाव है, वो सब समाप्त हो जाता है। आगे देखिए बेटा, हित चित्त की द्युथुनी गिरानी, उन्हीं खंबा जिसके ऊपर टटिया टिकी हुई है। मोह बलिंडा टूटा, मोह का बलिंडा, बलिंडा बल्ली को बोलते हैं बेटा, टटिया के नीचे होता है, खंभों के ऊपर बीच में रखा जाता है, जिसके ऊपर छप्पर को रखा जाता है। मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का बांडा फूटा गया। कबीर जी आगे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तो देखिए बेटा, हित चित्त की दो 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 धुनी गिरानी, गिरा दिया है, धुनी खंबा है वो गिर गया है, टूट गया है। मोह बलिंडा टूटा। अब तक कबीर जी आगे कह रहे हैं, हित चित्त की द्युथुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। कबीर जी कहते हैं अब तक हमारे मोह रूपी घर पर, अब तक हमारे मोह रूपी घर पर तृष्णा रूपी छप्पर पड़ा था, टटिया पड़ी हुई थी। अब तक हमारे मोह रूपी इस घर के ऊपर तृष्णा रूपी जो छप्पर था, टटिया थी, वो पड़ी हुई थी। और यह छप्पर दुविधा रूपी दो खंभों के ऊपर टिका हुआ था। यह छप्पर दो दुविधा रूपी खंभों के ऊपर टिका हुआ था। मोह बलिंडा टूटा, लेकिन ज्ञान की प्रबल आंधी ने इनको गिरा दिया है। मोह बलिंडा टूटा, ज्ञान की प्रबल आंधी ने इनको गिरा दिया है। इससे इन खंभों पर टिकी हुई मोह रूपी बल्ली जो थी वो भी क्या हो गई है, टूट गई है। इससे, इस ज्ञान की आंधी से इन खंभों के ऊपर रखी हुई मोह रूपी जो बल्ली थी वो भी टूट गई है। मोह बलिंडा टूटा, यानी मोह रूपी जो बल्ली थी, शैतीर जो था वो टूट गया है। मतलब वास्तविक ज्ञान होते ही, व्यक्ति को जब वास्तविक ज्ञान होता है तो वास्तविक ज्ञान होते ही दुविधा और मोह जो व्यक्ति के भीतर होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, वो दूर हो जाते हैं। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का बांडा फूटा गया। इस वास्तविक ज्ञान होते ही, यानी इस मोह रूपी बल्ली के टूटते ही तृष्णा रूपी जो छप्पर था, टटिया जो थी वो गिर गई है। मोह रूपी बलिंडे के टूटते ही तृष्णा रूपी जो छप्पर था वो टूट गया, और वहां पहले से स्थित जो कुबुद्धि रूपी बर्तन थे, उस घर में पहले से स्थित जो कुबुद्धि रूपी सारे जो बर्तन थे वो फूट गए। तात्पर्य है, कुरूपी बर्तन फूटने का मतलब है कि सारे के सारे जो कुविचार थे पहले मेरे भीतर, वो सारे के सारे क्या हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं, दूर हो गए हैं। आगे देखिए, जोग जुगती कर संतो बांधी, मिर्चू चोवे न पानी। बड़ी योग और यत्न से मैंने इसको बांधा है ताकि इसमें से ऊपर से पानी है वो निर्चु न, टपके न, चोवे न हो। ये संत जनों, जोग जुगती कर संतो बांधी, निर्चु चोवे न पानी। हे संत जनों, अब हमने हमारे घर पर क्या कर लिया है, संतोष रूपी नया छप्पर बड़े यत्न से बांध लिया है। ये संत जनों, अब हमने हमारे संतोष घर पर नया छप्पर, कौन सा, संतोष रूपी नया जो छप्पर है उसको बड़े यत्न से बांध लिया है। अब इस छप्पर में से एक बूंद भी पानी की टपक नहीं सकती है। यानी सांसारिक विषय विकार जरा भी हमारे हृदय को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। सांसारिक जो विषय विकार है वो मेरे मन को, मेरे हृदय को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। कूड़ा कपट काया का निक्षा, हरि की गति जब जानी। हृदय के अंदर जब हरि का ज्ञान हो गया, वास्तविक ज्ञान हो गया, यानी हरि के वास्तविक ज्ञान के स्वरूप के उदित होते ही
भीतर का जितना भी कूड़ा कपट था सारा वो क्या हो गया है, साफ हो गया है। वो विचार कुमति चली गई है। आंधी के पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरिजन भीना। अब इस वास्तविक ज्ञान के होते ही मेरा मन जो है वो प्रभु प्रेम की वर्षा में भीग गया है। आंधी के पीछे क्या होता है, वर्षा होती है, जल होता है, जल गिरता है। तो अब इस ज्ञान की आंधी के बाद में जो जल बरसा है, हरि का जल बरसा है, मैं उस हरि रूपी जल के अंदर पूरी तरह से, हरि के प्रेम रूपी जल के अंदर पूरी तरह से भीग चुका हूं। कहे कबीर भान प्रगटे उदित भय तमय सीना। तम अंधकार को सीना का मतलब होता है नष्ट होना। कबीर जी कहते हैं कि जिस प्रकार से भान सूर्य के उदय होते ही सारा का सारा जो अंधकार है वो नष्ट हो जाता है, दूर हो जाता है, ठीक इसी प्रकार से अब मेरे भीतर प्रभु के वास्तविक ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने के बाद में जो प्रकाश फैला है, उस प्रकाश के फैलते मेरे जीवन में पहले से विद्यमान अज्ञानता रूपी जो अंधकार था वो सारा का सारा क्या हो गया है, समाप्त हो गया है, दूर हो गया है। तो इस प्रकार से कबीर जी ने इन पदों के अंदर वास्तविक जो ज्ञान है, ईश्वरीय जो ज्ञान है, उस ज्ञान के प्राप्त होते ही व्यक्ति संसार के जितनी भी मोह माया है, आकर्षणमयी संसार का जो रूप है, संसार की जो ये भोग लिप्सा है, वो विचार है, कुमति है, ये सब वास्तविक ज्ञान के उदय होते ही नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये कबीर जी के पूर्व के अंदर दोहे और उसके बाद में पदों की व्याख्या थी जो पहले अध्याय की पूर्ण हो चुकी है बेटा। तो अब इसके बाद में अपने अगले जो वीडियो आएगी उसके अंदर आगे तुलसीदास जी पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।